इतने सारे लॉ हैं, फिर इसके बाद इतनी सारी सेक्शन, कैसे याद रखें। कल मैंने अपने टेलीग्राम में एक पोल डाला हुआ था कि अगर आपको सेक्शंस के लिए मैं टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊं तो सबसे पहले आप कौन सा सब्जेक्ट चूज करेंगे। सबसे ज्यादा सीआरपीसी का आया था, तो आज मैं आपके लिए सीआरपीसी पे कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आया हूं कि जो आप सारे चैप्टर्स ऐसे उंगलियों पे याद रख सकते हैं। इससे क्या बेनिफिट होगी? फर्स्ट ऑफ ऑल तो जितने भी स्टेट में जुडिशरी या एपीओ के पेपर होते हैं, वहां से 5-6 या कुछ ऐसे स्टेट हैं जैसे राजस्थान या एमपी, यूपी, यहाँ पे सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। तो ये अगर आप इसको एक बार पढ़ लेते हैं, फिर इसके बाद ऐसे ही सेम अपने A4 साइज पेपर पे लिख लीजिए और इसको अपने जहाँ पे आप पढ़ते हैं, जहाँ आपका टेबल है, चेयर है, वहां पे आप चिपका लीजिए। फिर डेली एक बार एक सरसरी नजर डाल लीजिए। मैं प्रॉमिस करता हूँ जब तक आपका पेपर आएगा ये आपके दिमाग में छप चुका होगा, मतलब प्रिंट हो गया होगा। चलिए ठीक है, फिर शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले आता है प्रीलिमिनरी। इसमें सेक्शन 1 टाइटल एक्सटेंट ये बताता है, दूसरा है डेफिनेशन बताता है, तीसरा है कंस्ट्रक्शन बताता है, चौथा बताता है कि आईपीसी में होगा, पांचवा जो है वो सेविंग बताता है। सेविंग आईपीसी में भी 5th में दिया हुआ है। दूसरा जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रिमिनल कोड्स एंड ऑफेंसेस। सीआरपीसी की बात है तो क्रिमिनल कोड से ही स्टार्ट होगा। तो इसमें एक बहुत अच्छा सा टेबल बना के आपको मैं बताता हूं। सबसे पहले आएगा जनरल जो 6 से 8 तक है, फिर आएगा सेशन कोड जो 9 से 10 तक है, फिर मजिस्ट्रेट ये 11 से 15 तक है, फिर उसके आएगा मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। ये कहां से होगा बताइए, बोलते जाइएगा। 16 से 19। अब साथ में मत लिखिए, आपसे पेपर ध्यान से सुनिए इस लेक्चर को बहुत अच्छे से, बहुत शांति से। अगर आपके पास टाइम हो तो ठीक है, वरना आप बाद में इस लेक्चर को देखिएगा, लेकिन देखने के पहले आप आराम से बैठ जाइएगा, ईयरफोन लगा के कंसंट्रेट होगी। ज्यादा लंबी नहीं होगी, 15-20 मिनट की ये है। ये इसको अच्छे से सुनिएगा। एक बार सुन लेंगे आपको कुछ ना कुछ समझ में आएगा, फिर दोबारा सुनिएगा। इसके बाद A4 साइज पे आप अपने हैंड राइटिंग में अच्छे से प्रॉपर इसको बना के जहां पे आप पढ़ते होंगे वहां पे इसको अच्छे से चिपका दीजिएगा। ओके, तो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट 16 से 19 तक हो गया। फिर क्या आता है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, ये 20 से 23 तक। फिर आएगा पीपी पब्लिक प्रोसिक्यूटर, एडीपी, एपीपी, ये आते हैं 24 से 25A तक। सिर्फ इतना। फिर इसके बाद क्रिमिनल कोर्ट्स बन गए तो कोर्ट्स को क्या देना पड़ेगा? पावर देना पड़ेगा। पावर कहां से कहां तक है? 26 से 35 तक। अब कोर्ट को पावर दे दी गई है तो कोर्ट थोड़ी ना मुजरिम को कोर्ट में लेकर आएगा, कोई ना कोई तो कोर्ट को मुजरिम को कोर्ट में लेकर आएगा। तो कौन लेकर आएगा? पुलिस ऑफिसर। 36 से 40। अब पुलिस ऑफिसर ऐसे थोड़ी ना किसी को उठा के लेकर आएगा, वो हमसे, आपसे, सबसे हेल्प लेके, सबसे मदद लेगी, लोगों से पूछ के कि किसने हत्या की, क्या आपने देखा, किसने चोरी की, क्या आपने देखा, मतलब 8 पब्लिक सुपीरियर ऑफिसर एंड 8। तो 36 से 40। फिर उसको अरेस्ट करेगा। जब गुनाहगार पकड़ा जाएगा तो फिर उसे अरेस्ट करेगा। अरेस्ट कहां से करेगा? 41 से 60A तक। यहाँ पे एक चैप्टर 5 के साथ, चैप्टर 5 के साथ आपको पढ़ना पड़ेगा चैप्टर 33। जब किसी को अरेस्ट किया जाएगा, अपने इंडिया में इतने सारे जेल तो है नहीं, पॉपुलेशन तो आप देख ही रहे हैं कि सबको अंदर भर दिया जाए। मान लीजिए एक साथ बहुत लोगों ने क्राइम किया हुआ हो तो सबको जेल में डालना मुमकिन भी नहीं है, तो कुछ लोगों को बेल एंड बॉन्ड पे छोड़ा जाएगा। तो चैप्टर 5 के साथ अब चैप्टर 33 रिफर करिएगा। यहां पे लिख लीजिए, रीड विद चैप्टर 5। अब अरेस्ट कर लिया जाएगा, बेल एंड बॉन्ड पे छोड़ दिया जाएगा, तो उन्हें प्रोसेस टू कंपेल कर दिया जाएगा। कहां से? 61 से 90। और हाँ, जो लोग होते हैं उन्हें कंपेल किया जाता है, और जो थिंग्स होती हैं, जो सामान होती है, उनका प्रोडक्शन किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने मर्डर किया तो आपके लिए समन भेजा जाएगा। फिर साथ साथ आपको ये भी आपके एक और समझ जाएगा कि जिस चीज से मर्डर किया, जिस वेपन से मर्डर किया, उसे भी लेकर आएंगे। तो वो जो थिंग है, फॉर एग्जाम्पल चाकू से आपने भूख के मर्डर किया या रिवॉल्वर से मार के किया, वो चाकू और रिवॉल्वर, वो जो थिंग्स है, वो प्रोडक्शन ऑफ थिंग्स में आएगी। चलिए, प्रोसेस टू कंपेल में सबसे पहले आएगा समन, तो 61 से
69 तक समन जाएगा आपके पास। फिर 70 से 81 में आपके पास वारंट जाएगा, इसको बताते रहिए आप साथ साथ में। फिर 82 से 86 में क्या जाएगा, प्रोक्लामेशन। फिर उसके बाद अदर प्रोसीडिंग्स आ जाएगी 87 से 90। सबसे पहले आपको समन भेजा जाएगा, तमीज से आ गए तो अच्छी बात, फिर वारंट, फिर प्रोक्लामेशन, फिर अदर प्रोसीडिंग्स। यहां तक आपको समझ में आ गया। फिर इसके बाद आपको बेल एंड बॉर्ड पे छोड़ दिया गया, तो कहीं आप बाहर ना भाग जाएं, तो इसके लिए आपको रेसिप्रोकल आपके लिए अरेंजमेंट कराया जाएगा 105A से 105A से 105L तक। यहां तक आपको समझ में आया? आई होप आपको समझ में आया होगा। ये मैं एक अपने वे में बनाया हूं कि आपको सारे चैप्टर्स उंगली पे आ जाए। इसे ऐसा नहीं कि एक ही बार में आपको आ जाएगा, आपको डेली एक बार देखना पड़ेगा। आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप अपने A4 साइज पेपर पे, एक प्लेन A4 साइज पेपर में ब्लू, ब्लैक, पिंक, येलो, स्काई ब्लू, जितने भी पेन आपको यूज करना हो कर लीजिए। फिर एक चिपका के इसे सामने रख लीजिए जहां आप पढ़ते हैं, या CRPC का जो आपका बेयर एक्ट है उस पर चिपका लीजिए। फिर उसको डेली देखिए, क्योंकि इंडेक्स बेस्ड के क्वेश्चन पक्का आते हैं। अगर आपको चैप्टर याद रहा, जैसे अगर आपसे पूछ लिया कि अरेस्ट के अंदर से कोई भी सेक्शन पूछ लिया, तो आपको एग्जैक्ट सेक्शन नहीं याद रहेगा, फिर भी आपको ये डाउट रहेगा कि हाँ 41 से 60A तक इसी के बीच में कहीं है, तो हो सकता है आपका क्वेश्चन सही चला जाए। चलिए, आपका अरेंजमेंट हो गया, तो फिर आपको ये कहा जाएगा कि आपको अरेंजमेंट पे कैसे छोड़ा जाएगा, तो आपकी सिक्योरिटी पे, कि आप शांति बना के रखेंगे, आपका बिहेवियर अच्छा होगा। तो क्या होता है, पुलिस के सामने या मजिस्ट्रेट के सामने आपकी इतनी हिम्मत तो नहीं है कि आप ताव दिखा लें या गुस्सा दिखा ले, तो आप किस पे आके दिखाएंगे, अपनी वाइफ, चिल्ड्रन और पेरेंट्स पे। तो आप उनका मेंटेनेंस नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये बहुत जरूरी है। तो ज्यादातर लोग वाइफ, चिल्ड्रन और पेरेंट्स पे भी, क्योंकि ये हमसे कमजोर होते हैं, कमजोर नहीं होते, ये हमें सुनते हैं, इसलिए हम इन पे चिल्लाते हैं। तो उनका मेंटेनेंस आप खराब करते हैं, तो कहां से कहां तक, 125 से 128 तक। फिर आपको पब्लिक ऑर्डर और ट्रैंक्विलिटी की भी मेंटेनेंस रखनी बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है सिर्फ घर तक, बाहर का भी। ऐसा नहीं आप दूसरे के मोहल्ले में जाके नाटक करें, दूसरे के घर पे जाके नाटक करें, तो ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं। 129 से 148 तक। फिर पूरे ये जो चैप्टर 10 है, इसको किस पे पावर दिया गया है, पुलिस पे। तो पुलिस क्या करेंगे, प्रिवेंटिव एक्शन पुलिस, 149 टू 153। तो प्रिवेंटिव एक्शन पुलिस को कहां से कहां तक दिया गया है पावर, 149 से 153। थोड़ा सा शोर हो रहा होगा, मेरे घर के जस्ट पीछे ही शादी है। मैंने उनसे रिक्वेस्ट भी किया थोड़ा सा वॉल्यूम कम कर लें, जिससे मैं आप लोगों के लिए लेक्चर रिकॉर्ड कर सकूं। तो उनका कहना था कि आप पढ़ाते तो गुरुजी हर साल हैं, मतलब रोज पढ़ाते हैं, शादी हमारी रोज रोज ना ही हुई। ठीक है, चलिए। इतना होने के बाद भी ये जो भाई साहब थे, अरेस्ट हुए थे, ये फिर से गलती कर देते हैं, फिर से मर्डर कर देते हैं या चोरी कर लेते हैं। तो उसका इंफॉर्मेशन पुलिस के पास चला जाता है चैप्टर 12 में, और पुलिस के पास पावर है इन्वेस्टिगेशन की। कहां से, 154 से 176। नहीं सुधरे थे तो लोगों ने पुलिस तक इसकी इंफॉर्मेशन पहुंचा दी। पुलिस फिर इन्वेस्टिगेट करेगा। आप जब इसको अंदर से पढ़ेंगे, या तो मैं कभी CRPC को अच्छे से आपको पढ़ाऊंगा, तो मैं बताऊंगा कहां पे पुलिस अरेस्ट कर सकता है बिना वारंट के, कहां पे पुलिस बिना वारंट के साथ अरेस्ट करता है, और किस केसेस में पुलिस बिना वारंट के भी अरेस्ट कर सकता है। कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल पढ़े होंगे ना, तो आपको पता होगा कॉग्निजेबल केस में पुलिस विदाउट वारंट अरेस्ट कर लेते हैं, नॉन कॉग्निजेबल केस में वारंट की जरूरत रहती है। कभी कभी कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे आते हैं जहां नॉन कॉग्निजेबल केस में भी पुलिस विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती है। चलिए, इसे बाद में मैं बताऊंगा। पुलिस आपको अरेस्ट करने आएगी या इन्वेस्टिगेट करेगी तो आपके ज्यूरिसडिक्शन, आपके लोकल ज्यूरिसडिक्शन में, एक तो मार्कर खराब हो जाता, आपके लोकल ज्यूरिसडिक्शन में। तो वो कहां से है, 177 से 179। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, जैसे जैसे मैं स्टोरी को रिलेट करते जा रहा हूं आप ऐसे समझते जाइए। फिर इसके बाद डेली एक बार आप सरसरी नजर से देख लीजिएगा, आपको सारा तैयार हो जाएगा। फिर उसके बाद पुलिस के पास जाता है कुछ मैटर,
सपोज दैट कोर्ट के पास पुलिस मैटर लेकर जाता है कि साहब इन्होंने ऐसा ऐसा गुनाह किया है, तो पुलिस भी कहेगी इस पे एक कंडीशन लगा के लेकर आइए, ऐसे मत उठा के लेकर आइए। मतलब कौन से, अब पुलिस को इतना लॉ तो पता नहीं होगा जितना एक जज को या एडवोकेट को लॉ पता होगा, उतना तो एक पुलिस को पता नहीं होगा। तो जज साहब बोलते हैं भैया इसको जो है ना एक प्रॉपर कंडीशन के वे मिला हो कि कौन सी धारा लगेगी, कौन सा जुर्म किया हुआ है, तो वो कंडीशन रिक्विजिट में करके लेकर आएंगे भाई साहब। तो 190 से 199 तक फिर वो मजिस्ट्रेट को कंप्लेंट दे देंगे। जो 2200 से 203 203 तक फिर पुलिस मजिस्ट्रेट के पास कंप्लेंट चली जाएगी, मजिस्ट्रेट उसकी प्रोसीडिंग शुरू कर देंगे 204 से 210 तक। जैसे ही प्रोसीडिंग स्टार्ट होगी भाई साहब के ऊपर तुरंत चार्ज लग जाएगा। 17 मतलब डेंजर, खतरनाक, खतरा, बचे रहिएगा, सरकारी नौकरी चाहिए ये ना लगे। चलिए 211 से 224 तक आपके ऊपर चार्ज लग जाएगा। जब चार्ज लग जाएगा तो आपका सेशन ट्रायल चलेगा, वारंट ट्रायल चलेगा, समन ट्रायल चलेगा, समरी ट्रायल चलेगा। ऐसे समझ लीजिए, याद कर लिए, जब आपके ऊपर चार्ज लग गया तो सेशन ट्रायल सबसे पहले चलेगा 225 से 237 तक, फिर वारंट ट्रायल चलेगा 238 से लेके 250 तक, फिर समन ट्रायल चलेगा 251 से 259 तक, फिर समरी ट्रायल चलेगा, समरी ट्रायल सबसे छोटा होता है 260 से 265 तक। इतना ट्रायल होने के बाद भाई आप कांप जाते हैं। आप जज साहब के पास जाके गुहार लगाना चाहते हैं कि साहब हमको प्लीज माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई, हम दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे। मतलब आप प्ली बार्गेनिंग करते हैं। तो वहां 21A चैप्टर नंबर 21A चैप्टर नंबर जरूर याद रखिएगा, ये मत भूलिएगा। कभी कभी डायरेक्ट ये क्वेश्चन आ सकता है कि प्ली बार्गेनिंग किस चैप्टर में है। तो 21A ये कहां से कहां तक है? 265A से 265L। प्ली बार्गेनिंग के लिए जाते हैं तो जज साहब कहते हैं ठीक है आप आइए, आपको बुलाया जाता है, अटेंडेंस, कन्फाइनमेंट, डिटेल। आप कैद वैद दिए रहते हैं तो आपको बुलाया जाता है। तो अटेंडेंस आपकी कहां से होती है? 266 से 271। इट मींस 266 से 271 तक। फिर इसके बाद आपका इंक्वायरी और ट्रायल चलता है कि आपका एविडेंस, आप कहते हैं कि हम एविडेंस देंगे, तो 272 से 299। फिर उसके बाद एक जनरल प्रोविजन चलता है आपका। इतना सब करने के बाद आप क्या हो जाते हैं? पागल हो जाते हैं, दिमागी रूप से आप पागल हो जाते हैं, मतलब अनसाउंडनेस पर्सन हो जाते हैं। तो अनसाउंडनेस 328 से 339 तक चलती है। आप पागल हो जाएंगे तो आप जज साहब को अनाप शनाप बकेंगे, वकील साहब को अनाप शनाप बकेंगे और प्रोसीडिंग जो होगी उसको आप तहस नहस कर देंगे। तो अफेक्टिंग एडमिनिस्ट्रेशन जस्टिस ये 340 से 352 तक है। अब आप कोर्ट में बदतमीजियां करने लगेंगे तो जज साहब जजमेंट सुना देंगे तुरंत, कहेंगे हटा हटा हटा, सारे तो दिमाग खराब कर रहा है, सॉरी आई अपोलोजाइज फ्रॉम माय वर्ड। तो जजमेंट आ जाएगा। जजमेंट कहां पे आएगा? 353 से 365। पता चला आप सेशन कोर्ट में हैं, आपको जज साहब फांसी की सजा दे देते हैं, तो फांसी की सजा के लिए कंफर्मेशन आपको 366, 371 चैप्टर नंबर 28 पढ़ा होगा ना। आप अच्छे से कमेंट करके बताइएगा कि सेक्शन में हाई कोर्ट के पास कंफर्मेशन जाता है कि हम इनको फांसी दें कि ना दें, और हाई कोर्ट कब कंफर्म करके देता है कि हाँ आप इन्हें फांसी की सजा दे दीजिए, इसी के बीच में है। कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपको डेथ नहीं चाहिए रहता है कि नहीं हम मरना नहीं चाहते, हम बिल्कुल नहीं मरना चाहते, हमको जिंदा रहना, हम अभी और नरक में चाहेंगे, तो आप अपील दायर करते हैं। तो अपील कहां होगा? 372 से 394, इट मीन 372 से 394। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप ऐसे फिर भी चार्ट बनाइए, आप अपना कोई एक स्टोरी क्रिएट करिए। आप अपना नाम मत ऐड करिएगा, जिससे आप बहुत जेलस हैं, जिससे आप नाराज हैं, गुस्सा है, या जिससे आपकी दुश्मनी, उसका नाम सोचिएगा दिमाग में और एक स्टोरी क्रिएट करिएगा कि क्रिमिनल चार्ज लगता है, फिर ऐसे वो पकड़ाता है, फिर ऐसे ये वो फलाना दिमाग का। आप अपना कुछ ऐसे बनाइएगा। मुझसे जितना हो पाएगा मैं बहुत इजी वे में आपके सामने लेकर आया। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए फिर अपील करते हैं। अपील में भी आपको
कुछ नहीं मिलता है तो उसका रेफरेंस और रिवीजन कराते हैं 395 से 405 तक। एक बात और बता दूं, क्रिमिनल चार्जेस में रिव्यू सिस्टम नहीं होता है, रिव्यू सिस्टम नहीं होता है, सिर्फ रेफरेंस एंड रिवीजन होता है। रेफरेंस और रिवीजन में भी आपको फांसी की सजा या उम्र कैद की सजा मिलती है, तो आप जज साहब से कहते हैं कि जज साहब जब उनको फांसी होने ही वाली है तो हमारा जो केस है हमारे गांव में, हमारे मोहल्ले में, हमारे घर में पहुंचा दीजिए। तो ट्रांसफर ऑफ क्रिमिनल केसेस 406 से 412, मतलब 406 से 412 आप कहते हैं जो केस है उसे ट्रांसफर करा दीजिए हमारे एरिया में, फिर उसका एग्जीक्यूशन हो जाता है, एग्जीक्यूट हो जाता है, मतलब 413 से 435 तक। बेल एंड बॉन्ड मतलब चैप्टर 33 में आपको पहले ही बता दिया हूं। चैप्टर 5 अरेस्ट ऑफ पर्सन के साथ आपको पढ़ना है, तो यहाँ पे पढ़ने की जरूरत अभी नहीं है आपको। आप एग्जीक्यूट होने में जब आप जेल में चले जाते हैं, फिर वहां से आप भागने की कोशिश करते हैं, आप मान लीजिए फरार हो जाते हैं, तो पुलिस या कोर्ट क्या करती है, आपकी प्रॉपर्टी को रख लेती है। अगर आप नहीं मिलते हैं तो कोर्ट कहती है कोई बात नहीं, हम आपकी प्रॉपर्टी को डिस्पोज कर देंगे, टाटा बाय बाय। तो 34 में डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी हो जाता है, जो 451 से 459 तक चलता है। उसके बाद इर्रेगुलर प्रोसीडिंग्स, इंसान जो है ऐसा बोला जाता है कि वो गलतियों का कठपुतला है। कठपुतला बोलते हैं कि कठपुतली इंसान जो है वो गलतियों की कठपुतली है। कठपुतली जो भी होता होगा आप एडजस्ट कर लीजिएगा। जब भगवान माफ कर देता है तो भगवान के द्वारा बनाया गया इंसान, फिर इंसान के द्वारा बनाया गया सीआरपीसी, वो भी तो माफ करेगा। तो सीआरपीसी कहता है इर्रेगुलर प्रोसीडिंग्स हो रही है अगर आपसे 460 और 466 तक, लेकिन उसका एक लिमिटेशन होना चाहिए। कोई भी गलती अगर आप करते हैं तो उसका एक दायरा होना चाहिए ना। अब ये नहीं अगर आपको बोल दिया गया है इंसान गलतियों का कठपुतली या कठपुतला, कमेंट बॉक्स में मुझे भी बता दीजिएगा, मैं भी थोड़ा सा भूल रहा हूँ, मुझे पता है मैं अक्सर ये वर्ड यूज करता हूँ लेकिन अभी दिमाग से थोड़ा सा स्लिप कर रहा है। अगर इंसान गलती कर रहा है तो एक दायरे में गलती करनी चाहिए ना। कोई भी चीज हद में अच्छी लगती है, बेहद कोई चीज नहीं अच्छी लगती है। इश्क मोहब्बत प्यार अगर होना हो तो वो हद में ही अच्छी लगती है। चलिए, लिमिटेड टाइम पीरियड में होता है। बाकी जो आपको सीआरपीसी में नहीं मिलेगा वो मिसलेनियस में मिल जाएगा 474 से 484। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ऐसे आप A4 साइज में अपने अच्छे से प्रिपेयर करिएगा, अच्छे से। मेरी राइटिंग पे मत जाइए, जैसे मैं ये सब बताते गया हूं आप ऐसे भी नोट डाउन करिएगा। अगर आप कुछ सेक्शंस को भी आपके पास कोई आइडियाज होंगे तो उसे बताते रहिएगा। बाकी मैं इसका एक अच्छे से डायग्राम बना के अपने टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगा जिसका नाम है सत्यम शुक्ला जुडिशरी/APO। जैसा मैंने बताया, अरेस्ट ऑफ पर्सन को बेल बॉन्ड से इंटरलिंक कर लीजिएगा। और 2 चैप्टर याद करने का तरीका है 265A से 265L। ये भी 7A है, ये भी 21A है, दोनों लोग भाई साहब A हैं। 105A से 105L, 265A से 265L तक चल रहा है। तो आपको 2 चैप्टर ऐसे ही याद हो जाते हैं। चैप्टर नंबर 7 के बाद 7A आ रहा है, चैप्टर नंबर 21 के बाद चैप्टर नंबर 21A आ रहा है। वो 105A से L है, ये 265A से L है। आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा। टेलीग्राम लिंक पे आप फिर से आइएगा, वहां पे बताइएगा कि नेक्स्ट किस सब्जेक्ट पे मैं बनाऊं। आप जिस सब्जेक्ट के कहेंगे मैं उस सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से ऐसे ही आपके लिए आसान करके लेकर आऊंगा, क्योंकि इंडेक्स के क्वेश्चन पक्का है आते हैं, ये किसी भी साल छूटते नहीं है। तो मेरी कोशिश है कि आपके क्वेश्चन गलत ना जाए। आपके पास टाइम है, आप अच्छे से पढ़ लें। आपको इस पे बहुत मेहनत नहीं करना है, बस सुबह एक बार सरसरी नजर से देखना। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एपीओ का पेपर दे रहे हैं तो सिर्फ आपके पास समझिए 4 सब्जेक्ट हैं, आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस। सीआरपीसी आपका हो ही गया, 4-5 दिन हफ्ते भर आप देख लेंगे सामने ऐसे बोर्ड पे जहां आपका टेबल है वहां सामने देख लिए। 10-15 दिन देखेंगे, आपके दिमाग में छप जाएगा। सेम आईपीसी का भी आप बगल में चिपका लीजिएगा। फिर एविडेंस का मैं इसके बाद एविडेंस लाऊं कि आईपीसी लाऊं, आप कमेंट में बताइए या मेरे टेलीग्राम पे आके बताइए। ओके, थैंक यू सो मच।